जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th के लिए यानी मैट्रिक। चैप्टर का नाम है मछली, जिसको विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी खिलौना, ऑप्शन सी रुमाल, ऑप्शन डी घड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ऑप्शन ए पिता ने, ऑप्शन बी माँ ने, ऑप्शन सी भाई ने, ऑप्शन डी बहन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ ने लेखक को मछली खाने से मना किया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन ए खिलौना, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी पैसे, ऑप्शन डी मछली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मछलियाँ खरीदे थे लेखक, मतलब पिताजी बाजार से 3 मछलियाँ लेकर आए थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखक के घर में मछली लेकर कौन आए थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी बहन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता ने मछली लेकर आए थे बाजार से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मछली लेकर कौन भाग गया था? ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी भग्गू, ऑप्शन सी बंतु, ऑप्शन डी जग्गू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतु ने मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, मछली कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विजय कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी विनय कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी विकास कुमार शुक्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, पैर पर कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी अमीरकांत, ऑप्शन डी विकास कुमार शुक्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ऑप्शन ए उच्च वर्गीय परिवार, ऑप्शन बी निम्न वर्गीय परिवार, ऑप्शन सी निम्न मध्य परिवार, ऑप्शन डी मध्य वर्गीय परिवार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्य परिवार से थे मछली का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मछलियाँ थे। कितने मछलियाँ थे उसके झोले में? 3 मछलियाँ थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, मरी हुई मछलियाँ की आंखें में नजर आ रही थी। ऑप्शन ए परछाई, ऑप्शन बी कालापन, ऑप्शन सी लालिमा, ऑप्शन डी श्वेत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परछाई दिखाई दे रही थी। जो आदमी, जब आप मछली के सामने खड़ा होइएगा तो उसके आंखों में आपका परछाई दिखेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए भग्गू, ऑप्शन बी जग्गू, ऑप्शन सी संतु, ऑप्शन डी दीनू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतु, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का क्या होता जन्म हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, परिवार के नौकर का नाम क्या था? ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी मंतु, ऑप्शन सी भग्गू, ऑप्शन डी नरेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भग्गू। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले 2025 एग्जाम में आप सब अच्छा रिजल्ट ला सके। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, घर में घुस तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए भगू ने, ऑप्शन बी संतू ने, ऑप्शन सी भगू ने, ऑप्शन डी पिताजी ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिताजी ने बोले थे घर में घुस तो साले टांग हाथ तोड़ के फेंक देंगे। तो ऐसा क्यों किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब किसकी मछलियां मर गई थी? कितनी मछलियां मर गई थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मछलियाँ उसमें से क्या हुई थी? मर गई थी। जिंदा तो कितने मछलियाँ थी? 2 मछलियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, घर के अंदर की तरफ से किसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? ऑप्शन ए भगो की, ऑप्शन बी माँ की, ऑप्शन सी भाई की, ऑप्शन डी पिता की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता ने घर में घुस के जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो उसी का आवाज़ बाहर निकल रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1936 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937 में, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1938 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1939 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 को क्या होता है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजनांद छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दुर्गा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी नेउरा बिहार, ऑप्शन डी नालंदा बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांद छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भग्गू कौन था? ऑप्शन ए लेखक का चाचा, ऑप्शन बी लेखक का भाई, ऑप्शन सी पड़ोसी, ऑप्शन डी घर का नौकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर का नौकर का नाम क्या था? भग्गू। यदि आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाए घर का जो नौकर था उसका नाम क्या था, तो भग्गू था। क्या था? भग्गू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन ए संतू को मारने के लिए, ऑप्शन बी संतू को बुलाने के लिए, ऑप्शन सी मछली छीनने के लिए, ऑप्शन डी संतू को समझाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली छीनने के लिए संतू भग्गू के पीछे भागे थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, संतू मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन ए बेचने के लिए, ऑप्शन बी खाने के लिए, ऑप्शन डी काटने के लिए, ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए लेकर भागे थे मछली संतू ने। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन की गई है? ऑप्शन ए महाविद्यालय से, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, ऑप्शन बी पैर पर कमरा से, ऑप्शन डी खिलेगा तो देखेंगे से। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाविद्यालय से ये कहानियाँ ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है? ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी कुहासा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली जो था इसका कौन लिखा था? विनोद कुमार शुक्ल ने। तो करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले पर तब आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक सुबह 6 बजे इस चैनल के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाते हैं। यदि आप भी
50 में 50 लाना चाहते हैं तो इस चैनल के पे डाले गए सभी वीडियो ज़रूर देखिए। अभी जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और कुछ दिनों में हिंदी ख़त्म होने के बाद जस्ट सोशल साइंस का शुरू किए जाएंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।